हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज पढ़ते हैं हम 9th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, इसका हमने नंबर सिस्टम देख लिया था। नंबर सिस्टम का एक वीडियो बनाया था। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको एक बार जरूर देख लें, अगर नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो एक्सरसाइज कौन सी है हमारी? 1.1 मैथ, क्लास कौन सा है? 9th। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कह रहा है तो हम बैक से नोट कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से देखेगा। फर्स्ट कह रहा है एच 0 रैशनल नंबर, यानी 0 आपका एक रैशनल नंबर है। फिर कह रहा है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म PQ where P and Q are integers and Q not equals to 0 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, तो इसमें आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा। तो पहली कंडीशन क्या बता रहा है? पहली कंडीशन बता रहा है 0 क्या एक रैशनल नंबर है? क्या 0 एक रैशनल नंबर है? ठीक है। दूसरा कह रहा है कैन यू राइट इट, क्या इसको लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ PQ, PQ फॉर्म में लिख सकते हो। वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो पहले क्या है, एज 0 इज अ रैशनल नंबर। तो फर्स्ट क्या है? यस 0 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है गाइस, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ PQ? यस। तो 0/1 लिख सकते हो, 0/2 लिख सकते हो, 0/3 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे हम कोई भी नंबर डाल सकते हैं। क्लियर है गाइस? अब वेयर P एंड Q आर इंटीजर, वेयर P एंड Q आर इंटीजर। ठीक है, तो ये माइनस में भी हो सकता है एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे में कोई भी 0 नहीं है नीचे, Q के प्लेस पर कोई भी 0 नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं। क्लियर है गाइस? इस तरीके से कोई भी नंबर आप लिख सकते हो। कोई डाउट? तो जस्ट पूछ रहा है, अगर आपने भी पहला वीडियो देखा है तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछें, कमेंट करें, तो फिर उसको हम समझाएंगे। अगर कोई कमेंट है तो उसमें कमेंट में जरूर लिखें। क्लियर है? दूसरा देख लेते हैं, हटा दें। किसी भी नंबर को आप PQ की फॉर्म में लिख सकते हो। सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्या कह रहा है? फाइंड 6 रैशनल numbers between 3 and 4।
अब ये क्या कह रहे हैं कि 6 रैशनल नंबर आपको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। यानी हम इसको ऐसे लिख लें, 3 और रैशनल है तो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, थोड़ा स्पेस दे देता है अच्छे से। 3/1 लिख सकते हैं, रैशनल है पी वाई क्यू के फॉर्म में। 1 2 3 4 5 6 और 4/1 लिख सकते हैं। अब देखिए ये कह रहा है कि इसके बीच में आप क्या करो, इसके बीच में क्या करना है, आपको 6 नंबर प्लॉट करने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अब हम कैसे करें 6 नंबर, तो अब 3 और 4 के बीच में तो कोई गैप ही नहीं है, तो हम अब क्या करें, ऐसा नंबर इसको बड़ा कर लें, इसको बड़ा कर लें अपनी तरफ से कि इसमें नंबर अंदर से प्लॉट हो जाए। और बड़ा करने के लिए हम क्या करें, देखिए इधर भी 10 से मल्टीप्लाई, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, या ये जरूरी नहीं है कि आप 10 से ही इसको मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि आपको कितने ब्लैंक चाहिए। ठीक है, कितने नंबर आपको प्लॉट करने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इससे कर सकते हैं। जैसे अगर हम 10 से कर रहे हैं तो क्या होगा, हमें कितने गैप मिल जाएंगे, 10 गैप मिल जाएंगे, यानी ये 30 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। 30-40 के बीच में कितना आएगा, 10 आएगा। तो आप चाहो तो कम भी कर सकते हो, ठीक है, पर इससे करना आसान है। देखिए तो 3 × 30 और 10। ठीक है गाइस, फिर से कर लो, 1 2 3 4 5 6 और ये कितना हो गया, 40 4 10 जा 40/10, ये हो गया। अब हमें कितना मिल गया, गैप मिल गया। तो अब यहां से लिखना स्टार्ट करो, 3 1 10 3 2 10 3 3 10 3 4 10 3 5 10 3 6/10। ठीक है गाइस, तो ये हमने प्लॉट किए। इसमें क्या किया हमने, यानी इसको हमने बड़ा कर लिया और इनके बीच में एक गैप बना लिया। कितने नंबर चाहिए हमें, जितने नंबर चाहिए उतने का आप मल्टीप्लाई अपने मन से करिए। इसमें ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से कौन से नंबर ले, जो तुम्हें लेना है, जितना गैप आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो, गलत नहीं होगा। क्लियर है गाइस? ठीक है, तो ये हमारा नंबर बीच में प्लॉट हो गया। ठीक है, यानी ये 30 है, 31 आ गया, 32 आ गया, 33 34 35 36 36। ठीक है, तो ये इस तरीके से कोई भी नंबर आप प्लॉट कर सकते हो। बस आपको इस नंबर को क्या कर लेना है, अंदर गैप बना लेना है इस नंबर के लिए। जितने नंबर आपको प्लॉट करने हैं इस तरीके से आप अपनी मर्जी से कोई भी इंटू कर सकते हो। क्लियर है गाइस? अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें कोई डाउट लगे तो आप लोग कमेंट करें। अगला है आपका थर्ड। क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, ये पूरा नंबर सिस्टम है, इसको अगर अच्छे से आपने नंबर सिस्टम वाला वीडियो देखा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए अगला है आपका फाइंड 5 रैशनल numbers 3/5 and 4/5। क्लियर है गाइस? सेम अभी किया था। तो अभी क्या कह रहे हैं कि ये दो नंबर दिए आपको,
इसके बीच में कितने नंबर प्लॉट करने हैं आपको? 5। ठीक है, तो हमें गैप बनाना पड़ेगा। ये देखिए, तो पहला नंबर क्या है? 3/5। कितना गैप करना है हमें? 5। 1 2 3 4, ये 5। ठीक है, तो आपको ये 5 नंबर प्लॉट करने हैं। तो इसका लास्ट वाला कितना है? 4/5। तो ये 3 है और ये 4 है, तो अभी तो इसमें कोई गैप है ही नहीं। तो अब इसको करने के लिए हम क्या करें? कितने चाहिए हमें? 5। तो सीधा हम 10 से कर लेते हैं। इधर भी 10 से, इधर भी 10 से और इधर भी 10 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 30। 30 और 5 10 जा 50। गैप कर दो, 2 3 4 5, और इसको कर दो 40 और 50। ठीक है, डिनोमिनेटर हमारा सेम आ रहा है, सबके नीचे प्लॉट कर दो। ठीक है, ये कर दिया हमने सबके नीचे प्लॉट। अब क्या करना है हमें? ये गैप है, इस गैप में जो भी नंबर आपको सही लग रहा है वो भर दो। ठीक है, कैसे भर सकते हो? क्योंकि 5 ही भरने हैं हमारे पास। तो 31, 32, 33, 34, 35। ठीक है गाइस, ऐसे भी भर सकते हो, ऐसे ही भर सकते हो 34, 35, 36, 37। ठीक है, जो भी आप भरना चाहो इसमें प्लॉट कर सकते हो, तो वो गलत नहीं होगा। ये होगा आपका इसका आंसर। कोई डाउट गाइस? क्योंकि रैशनल पूछ रहा है, तो रैशनल क्या होंगे? पीक्यू के फॉर्म में होंगे। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, ये वही नंबर है, केवल हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, हटा दे, नेक्स्ट देखते हैं। है, अब देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन फोर्थ, state whether the following statements are true or false। अब देखिए गाइस, इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, वो पूछ रहा है कि ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, इसमें हमें सही गलत बताने, तो एक एक स्टेटमेंट देखते चलेंगे और उसको सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, तो हमें करना क्या है? ट्रू और फॉल्स का पता करना है। देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा? एवरी नेचुरल नंबर is a whole number। देखो, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो अभी आपको नेचुरल नंबर बताया था, तो नेचुरल नंबर क्या होता है? देखो, नेचुरल नंबर क्या था? नेचुरल नंबर क्या था? 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ये नेचुरल नंबर थे। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? तो होल नंबर में क्या आता है? एक जीरो और बढ़ जाता है, सभी नेचुरल नंबर आते हैं। तो क्या समझ में आया कि सारे नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर हैं। तो स्टेटमेंट कैसा हुआ? ट्रू। क्या हुआ? तो स्टेटमेंट कैसा हो गया? ट्रू। क्लियर है? ट्रू। ये आप इस तरीके से लिख के, ये होल नंबर हो गए आपके, होल नंबर। क्लियर हुआ? तो पहली स्टेटमेंट कैसी हो गई हमारी? ट्रू बिकॉज
ऑल नेचुरल नंबर comes अंडर, ठीक है। सारे नेचुरल नंबर किस में आ जाते हैं, होल नंबर में आ जाते हैं। क्लियर है। सारे नेचुरल नंबर अभी हमने देखे कि जीरो और बढ़ा दो नेचुरल में तो क्या हो जाते हैं, होल नंबर आ जाते हैं। तो सभी नेचुरल नंबर आ गए होल नंबर में, तो स्टेटमेंट कैसा हो गया, ट्रू हो गया। दूसरा देखते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। देखिए एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो स्टेटमेंट कैसा है हमारा, फॉल्स। नो, क्यों, क्योंकि देखिए 0 1 2 3 -1 -2 और 0, तो ये सब क्या है, इंटीजर है। लेकिन होल नंबर में तो माइनस आता ही नहीं है, होल नंबर में तो ये आता ही नहीं है, होल नंबर में तो माइनस आता ही नहीं है। इट मीन्स क्या हुआ, फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसको इसकी लैंग्वेज लिख सकते हैं। देखो every integer is a whole number. False. No, because negative numbers can't in whole numbers नेगेटिव नंबर होल नंबर में नहीं हो सकते। क्लियर है, तो ये रीजन हो गया गलत होने का। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, हटा दें। क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज a whole number। every rational number is a whole number। क्या हर रैशनल नंबर होल नंबर है, वो कह रहा है क्या हर रैशनल नंबर होल नंबर है, हर रैशनल नंबर होल नंबर है। तो क्या करना है, स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स। नो, देखो रैशनल नंबर क्या होता है, P अपॉन Q, तो बराबर जैसे 5/6 इज अ रैशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर। क्लियर है, तो इसमें कैसे भी ये थोड़ा सा इधर उधर करके आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपने पहला वाला वीडियो देखा है तो आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ये थोड़ा सा आपको बेस समझना पड़ेगा दिमाग से। अगर आपको बेस समझ में आ गया तो ये कोई भी स्टेटमेंट आ जाए आप इसको समझ के आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बता सकते हो। इसमें फिर भी कोई डाउट लगे
तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, तो उसका आंसर हम देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।